षष्ठाष्टम व्यये शुक्रे पापयुक्ते वीक्षिते चौरादि व्रण भीतिश्च सर्वत्र जन पीड़नम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार अगर शुक्र देवता की महादशा चल रही हो और ऐसे शुक्र देवता की महादशा में अंतरदशा भी शुक्र देवता की चल रही हो और ऐसे शुक्र देवता आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें घर में बैठे हुए हो या पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो ऐसा शुक्र देवता, तो निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति होता है वो चोर होता है या फिर ठग होता है या फिर किसी ठग व्यक्ति के द्वारा घायल भी हो जाता है, उससे भय बना रहता है और घाव भी व्रण भीति कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को घाव हो जाता है और सर्वत्र जन पीड़नम, जितने भी लोग मिलते हैं वो उसको पीड़ा ही पीड़ा देने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। राजद्वारे जनद्वेष इष्टबंधु विनाशनम भार पुत्रादि पीड़ा च जायते द्विजसत्तम। महर्षि पराशर शौनक ऋषि से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसा व्यक्ति राज द्वार पर भी जाए यानी राजा के घर पर भी जाए, दरवाजे पर भी जाए तो लोगों से द्वेष ही करता है अथवा लोग भी उससे द्वेष करते हैं और इष्ट लोगों से ऐसे जातक का वियोग भी हो जाता है, इष्ट बंधु विनाशनम। और आगे कहते हैं कि दार पुत्रादि पीड़ा च जायते द्विजसत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, स्त्री और पुत्रों को भी पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है तथा ऐसे में स्त्री और पुत्रों से भी ऐसे जातक को पीड़ा संभव है। तो मित्रों, 10वें श्लोक में ऐसे शुक्र देवता यदि अशुभ हो और आपको अशुभ फल की प्राप्ति करवा रहे हो तो ऐसे शुक्र देवता को ठीक करने का उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि द्वितीय द्युम्नाथे तो स्थिते चेन मरणम भवे तत्र दुर्गा जपम कुर्याद धेनु दानम चकारयेत। कहते हैं कि यदि दूसरे या 7वें भावेश हो तो अब मृत्यु ऐसे जातक को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है और ऐसे स्थिति में जबकि आपको मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होने लगे और शुक्र देवता की महादशा में शुक्र देवता की अंतरदशा चल रही हो, कई बार क्या होता है कि धन भी व्यक्ति का आवश्यकता से अधिक गायब हो जाता है अथवा ठगे जाते हैं अथवा चोरी हो जाता है अथवा खर्च हो जाता है, गुम हो जाता है, तो ये भी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और ऐसी स्थिति में महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति का आपको अनुभव हो रहा हो या समझ में आ रहा हो कि इसी तरह की स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं तो इसके निवारण के लिए दुर्गा देवी जपम कुर्यात, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए अथवा दुर्गा के मूल मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अगर संभव है तो गौ दान कीजिए, श्वेत गौ का दान, आप दुधारू गौ का दान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, ब्राह्मण व्यक्ति को करेंगे तो इससे आपके शुक्र देवता से संबंधित संपूर्ण कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी और आपके जीवन में सुख और आनंद की वर्षा सहज ही होने लगेगी, नित्य प्रति होने लगेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा हम आपके साथ फोन पर ही बातें करते हुए आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर आपको बतला देंगे, चाहे समय कितना भी लगे, चाहे प्रश्न आपके कितने भी हो, आपका एक एक प्रश्न यहाँ पे हम देख करके उसका समाधान सहित बतला देंगे। ठीक है।